अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम नुमान है और आपको नुमान गुजर चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एडोब फोटोशॉप के ज़रिए आप अपनी फ़ोटो के पीछे वाला बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये मार्क ज़करबर्ग की इमेज है, इसके पीछे जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, हम इसको हटा सकते हैं। किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आज ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद फ़ोटो ओपन कर लें यहाँ से। जैसे कि मैंने मार्क ज़करबर्ग की जो है यहाँ से ओपन करके रखी हुई है पहले से। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ से इसकी लेयर जो है इसको अनलॉक कर लेना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ से इसको अनलॉक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा न्यू पर जाने के बाद ओपन करना है। फिर यहाँ से जो बैकग्राउंड आपने लेना है वो यहाँ से ओपन कर ले। तो ये वाला बैकग्राउंड मैं मार्क ज़करबर्ग के पीछे इसको हटाकर ये वाला लगाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना है। यहाँ से हमें एक टूल सेलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल ये सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से राइट क्लिक करना है, फेदर पर जाना है और यहाँ से ओके कर देना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो पिछला जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अभी ये आधा रह गया है, ये बैकग्राउंड भी हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमें यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा अगर सिलेक्ट हो जाए तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से जो है हमने सिलेक्ट कर लिया ये वाला हिस्सा। अब इसको यहाँ से कीबोर्ड से अब डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये देखिए डिलीट हो चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और हम यहाँ से फिर से क्विक सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम डिलीट का बटन दबाएंगे और ये जो है डिलीट हो जाता है। तो इसको यहाँ से हमने डिलीट कर लिया। फिर इसके बाद जो है हमने ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको उठाकर यहाँ पर जो है हम लेके आएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। फिर उसके बाद हम साइज इसका जो है वो बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है फ़ोटो। इसका जो है साइज हमने थोड़ा बड़ा कर लिया इस तरीके से। इस तरीके से आप उसका साइज जो है एडजस्ट कर लें, जैसे इतना काफ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से करने के बाद जो है आप इसको जो है अनलॉक कर लेंगे। इस लेयर को भी हमने अनलॉक कर लिया। फिर इसके बाद जब आपका बैकग्राउंड हट गया, पीछे न्यू बैकग्राउंड आ जाए तो आपने इसको सेव कर लेना है। यहाँ से सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जेपीजी की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई और फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से जेपीजी की फ़ाइल जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको नेम दे देता हूँ कोई भी, जैसे लिख देता हूँ न्यू बैकग्राउंड फॉर मार्क ज़करबर्ग। तो ये लिख देते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। तो ये हमारी फ़ोटो जो हमने सेव की है, मार्क ज़करबर्ग की न्यू बैकग्राउंड लगाया है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है।
तो इसी तरीके से आप अपनी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कोई और फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तरह तरह की फ़ोटोज़ जो है आप उसके बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके लोगों को हैरान कर सकते हैं। तो ये खुद भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अल्लाह फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।